मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को विकास से जोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युदय का नया दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत से विकास मंत्र को आधार बनाकर प्रदेश में सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन विकास को नई गति दी है। इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देश और प्रदेश में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण की वजह से कल्चरल मैन ऑफ द इंडिया के रूप में देखा जा रहा है। सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक जो है पूरा एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि उनको कल्चरल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जान रहे हैं। आप मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक सलाहकार हैं और डॉक्टर मोहन यादव की ये छवि बन रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? छवि अब दिखने लगी, बन तो बहुत पहले से रही थी। लगभग जब ये उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे तो इन्होंने सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए, परिष्कार के लिए बहुत सारी गतिविधियों को सिलसिला चालू किया। दो चीज़ें मुझे जो याद आती हैं, एक विक्रमादित्य को लेकर महानाट्य का सिलसिला इन्होंने आरंभ किया और दूसरा शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए, उसके संरक्षण के लिए शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का सिलसिला इन्होंने चालू किया। लगभग ये वही समय। दूसरा, संस्कृति जो है वो जीवन की सुगंध है और जीवन सभ्यता है। तो जीवन की सुगंध के लिए उज्जैन का जो रहने वाला जो बंदा है, चाहे डॉक्टर मोहन यादव हो, तो एक वो शुरू से ही उसके लिए एक तरह से संस्कृति के आराधक रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि संस्कृति में चूंकि उनका अनुराग है शुरू से ही, इसीलिए प्रदेश में मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद पहली बार किसी को भी, चाहे मैं ही हूँ, सांस्कृतिक सलाहकार बनाया। उसके पहले कोई सांस्कृतिक सलाहकार रहा नहीं है। और दूसरा ये कि संस्कृति में जीवन की हर चीज़, हर पहलू छिपा हुआ है, उसका एक हिस्सा है, उसके बगैर संस्कृति कुछ नहीं है। और जिसके पास जीवन की, संस्कृति की, समाज की समझ है, वही समाज के विकास के लिए निष्प्रिय भाव से और लगन के साथ कुछ कर सकता है। वो डॉक्टर मोहन यादव ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए लोग उनको कल्चरल मैन ऑफ इंडिया भी कहने लगे हैं। उन्होंने पद संभालने के बाद से विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति, लोक परंपराओं और जनजातीय अस्मिता के संरक्षण को अपनी सरकार की मुख्य प्राथमिकता बनाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सिर्फ आर्थिक और औद्योगिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन विरासतों और लोक कलाओं को संजोते हुए दुनिया के सामने एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के तौर पर देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। सीएम का कहना है कि संस्कृति और परंपराएं केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण का आधार हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने राज्य के धार्मिक, ऐतिहासिक और लोक सांस्कृतिक स्थलों को आधुनिक विकास से जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण लोक और पाथेय परियोजनाओं की शुरुआत की है। हमारी सरकार ने हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया है और इसी सिलसिले में हम लगातार अपने सभी देवस्थान, जहां से धार्मिक पर्यटन की पूरे देश और दुनिया से लोगों की आस्था जुटी है, उनके प्रबंधन की दृष्टि से लगातार ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए धार्मिक स्थलों का बड़े पैमाने पर विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए धार्मिक लोक और सर्किट बनाए जा रहे हैं। निवाड़ी जिले के ओरछा में 2200 करोड़ की लागत से भव्य राम राजा लोक का निर्माण किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री ने इसके द्वितीय चरण का शिलान्यास किया। ओमकारेश्वर महालोक को उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यहाँ आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा मुख्य आकर्षण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना में त्रेताकालीन शनि मंदिर और उज्जैन में महाकाल लोक की तर्ज पर शनि लोक बनाने का फैसला लिया है, जिसके लिए 140 करोड़ की मंजूरी दी गई है। सीएम ने पांडुना के जामसावली में अयोध्या की तरह हनुमान लोक बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीहोर जिले के सलकनपुर में शक्ति मंदिर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे देवी लोक का नाम दिया गया है। सागर में संत रविदास लोक बनाकर संत रविदास के अनुयायियों के लिए एक शोध संस्थान और शैक्षणिक संस्थान बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि नीमच में भादवा माता लोक, दतिया में मां पिताम्बरा लोक, रतनगढ़ में माता मंदिर लोक बनाया जाएगा। देश भर में, हमारे मध्य प्रदेश में भी भगवान राम के उत्थान के 2 साल पहले उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ और आपके चित्रकूट धाम, उज्जैन का सांदीपनि आश्रम, ओरछा,
मैहर की माता जी, 13 लोग, सभी देवस्थान आनंद में झूम रहे हैं। आज काल भैरव उस काम में हमारे साथ आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश और प्रदेश की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए रामपथ गमन के बाद श्री कृष्ण पाथेय की 2025 से शुरुआत की। सीएम ने फैसला लिया कि जहां-जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए श्री कृष्ण पाथेय न्यास का गठन को मंजूरी दी गई। श्री कृष्ण पाथेय योजना में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े स्थानों जैसे उज्जैन के सांदीपनि आश्रम, इंदौर के जानापाव और धार के अमझेरा को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान परशुराम की जन्मस्थली में कहा कि जानापाव को भगवान परशुराम श्री कृष्ण लोक के रूप में विकसित किया जाएगा, जो धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होगा। गोपाल कृष्ण के वंशजों को कैसे भूल सकते हैं? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, राम और कृष्ण की धरती है। हम सबके साथ मिलकर के सनातन की प्रत्येक धारा को समृद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं। आप और हम सब मिलकर के इसलिए गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। समाज में दूध दही की नदियां हजारों साल से भारत में बहती आई थी। इस परंपरा को स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। अपने राज्य के अंदर इस तरह के भाव को हम जीवित करेंगे, जिनके कारण से सुशासन की प्रतिमूर्ति अहिल्याबाई को हम स्मरण करते। आपने सही कहा कि हमने यशस्वी प्रधानमंत्री को लाकर 1 लाख से ज्यादा संख्या में बहनों के माध्यम से मां अहिल्या जी को प्रणाम किया था। वो आनंद का एहसास हमको है। पर्यटन विभाग 17.50 करोड़ की लागत से अलग अलग विकास के काम करेगा, जिसमें आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, परिसर का सौंदर्यीकरण, मार्ग विकास, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का निर्माण शामिल रहेगा। इसके साथ ही गंभीर और अंजना नदी का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। जबकि श्री राम वन गमन पथ में भगवान राम के वनवास मार्ग से जुड़े मध्य प्रदेश के सभी स्थलों को चिन्हित कर भव्य सांस्कृतिक कॉरिडोर के रूप में संरक्षित कर रही है। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के भी आनंद बरसना चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में हमने उस मार्ग पे आने वाले देवस्थान या उन स्थानों को जिनसे भगवान श्री कृष्ण का इतिहास जुड़ा है, उसको तीर्थ बनाने की भी हमारी योजना है। भगवान कृष्ण की जीवन की कई अच्छी समाज हितैषी योजनाओं, जिसके आधार पर समाज आज भी उनको एक अलग सम्मान से और आदर्श के साथ देखता है। भगवान कृष्ण का शिक्षा के प्रति अनुराग, धर्म के प्रति अनुराग, अपनी मित्रता के प्रति सुदामा के साथ उनकी मित्रता का उत्कृष्ट उदाहरण, भगवान परशुराम से जब सुदर्शन चक्र पाते वो स्थान, ऐसे कई स्थानों से जो मध्य प्रदेश का इतिहास जुड़ा है, प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 को भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प लिया है। सरकार का लक्ष्य उज्जैन को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना है। 12 मार्च 2025 को राज्य बजट में सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए 2005 करोड़ की विशेष राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने 7,379.75 करोड़ की लागत वाली 74 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उज्जैन में देश की पहली स्थायी कुंभ नगरी बनाने की योजना है, जिसमें साधु संतों के लिए हरिद्वार की तरह आश्रम बनाए जाएंगे। सभी 134 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, संत महंत और प्रतिनिधियों को जमीन मुहैया कराई जाएगी। परम गुरु का सिंह में प्रवेश है, अनादि से सुयोगी ये विशेष है। परम गुरु का सिंह में प्रवेश है, अनादि से सुयोगी ये विशेष है। परम गुरु का सिंह में प्रवेश है, सिंहस्त्र है, सिंहस्त्र है, सिंहस्त्र है। ये मान लो कि शीश पे शिव हस्त है, सिंहस्त्र है, सिंहस्त्र है, सिंहस्त्र है। शिव हस्त है, शिव हस्त है, शिव हस्त है, सिंहस्त्र है। शिव हस्त है, शिव हस्त है, शिव हस्त है, सिंहस्त्र है।
महाकालेश्वर, काल भैरव और गढ़ कालिका मंदिर परिसरों का विस्तार और सौंदर्यीकरण प्राथमिकता पर है। शिप्रा नदी को 12 महीने प्रवाहमान और शुद्ध रखने के लिए 700 करोड़ से ज्यादा की सेवर खेड़ी सिरार खेड़ी परियोजना पर काम चल रहा है। सिंहस्थ 2028 का मुख्य आयोजन 9 अप्रैल से 9 मई 2028 के बीच होना है और मुख्यमंत्री खुद नियमित रूप से कामों की समीक्षा कर रहे हैं। हमारे कामों को करते हुए जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी भी है। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी सब मिलकर भावना से लगे, श्रद्धा से लगे। सरकार का मुखिया होने के नाते से इसका अभिनंदन भी करता हूँ और उज्जैन का विधायक होने से अपने आप पे हमारी अपनी कामों के प्रति गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्राचीन उज्जैन के प्रतापी राजा सम्राट विक्रमादित्य को अपना आदर्श मानते हैं और उनके सुशासन, न्याय प्रणाली और गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार बड़े प्रयास कर रहे हैं। सीएम का गृह जिला उज्जैन है, जहां वो मुख्यमंत्री बनने से पहले सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाटकों में गंधर्व सेन और महेंद्र द्वितीय की भूमिका निभा चुके हैं। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से देश के अलग अलग बड़े शहरों जैसे दिल्ली के लाल किला और वाराणसी के BLW मैदान में भव्य सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य विक्रमोत्सव का मंचन किया गया। इस महानाट्य के जरिए राजा विक्रमादित्य के पराक्रम, न्याय और लोक कल्याणकारी शासन को देश के सामने लाइव प्रदर्शित किया जाता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूलों के पाठ्यक्रम में सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को शामिल करने का फैसला किया है, जिससे युवा पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। वहीं उज्जैन में दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और इससे जुड़े मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। साथ ही संस्कृति और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराजा विक्रमादित्य पुरस्कार की स्थापना की है। उज्जैन के प्रसिद्ध विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया गया है। भोपाल इंदौर उज्जैन मार्ग पर फंदा गांव में 5 करोड़ से 7.5 मीटर ऊंचे भव्य सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार का भूमि पूजन किया गया। पूरे प्रदेश में विक्रम उत्सव मना रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमने विक्रम ध्वज का भी लोकार्पण किया है, जिसको हम सूर्य चिन्ह के माध्यम से आपके सबके सामने रख रहे हैं। आज वीर विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का शुभारंभ हुआ। बाबा महाकाल के प्रांगण में, अरे बाबा के यहाँ इतने बड़े बड़े राजा रहे, ऐसे में विक्रमादित्य, राजा सूरसेन यादव, उदयादित्य, राजा भोज, हमारे महाजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, किसके किसके नाम बताऊं। इतने राजा उज्जैन में हुए, इतने तो कहीं हुए ही नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सदानीरा समागम राज्य में जल संरक्षण, जल संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विमर्श करने का एक सशक्त माध्यम बना है। ये समागम मध्य प्रदेश सरकार के जल गंगा संवर्धन अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका मकसद राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं, बावड़ियों और नदियों को पुनर्जीवित करना है। मुख्यमंत्री ने वीर भारत न्यास और इसरो के सहयोग से तैयार किए गए भूजल एटलस का अनावरण भी किया है, जिसमें भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित 5 जिलों के भूगर्भीय जल से जुड़े वैज्ञानिक दस्तावेज मिले हैं। सदानीरा नाम से एकदम आनंद आ जाता है। ये परमात्मा की कृपा है, जल ही जीवन है। जैसे तो पंच तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर, और रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मनुष्य का पानी चेहरे से उतर जाए, मोती का पानी चेहरे उसके मोती से उतर जाए तो मोती किसी काम का नहीं। पानी की महत्ता तो अद्भुत है। पूरे देश में मध्य प्रदेश जल संरक्षण के काम पे नंबर 1 पे चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप सबके लिए भी आज के इस दौर में अत्यंत महत्व की बात भी। मध्य प्रदेश की पहचान यहाँ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 2025 में आदिवासी समुदाय के कल्याण, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनजातीय कल्याण योजनाओं का बजट बढ़ाकर 47,295 करोड़ कर दिया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 6,491 करोड़ ज्यादा है।
सरकार ने भगोरिया उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया है। 15 नवंबर 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती यानी जनजातीय गौरव दिवस को राज्य स्तर पर अलीराजपुर और जबलपुर में बड़े पैमाने पर मनाया गया। और बुंदेलखंड की पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी, पुरातात्विक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। एजुकेशन के लिए जैसे उल्लेखनीय कि बुंदेलखंड में हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में एक विश्वविद्यालय दिया। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धनराशि देकर वो बन ही रहा है। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बन रहा है। सभी प्रकार के तकनीकी रूप से दक्ष विद्यार्थियों को रोजगार मिले, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म स्थलों की तर्ज पर जनजातीय समुदाय के पूजा स्थलों को देवगुड़ी के तौर पर संरक्षित किया जा रहा है, जहां पूजा स्थलों के साथ साथ और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वन विभाग ने जंगलों में मौजूद ऐसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर रहा है, जहां आदिवासी समाज सैकड़ों सालों से पूजा अर्चना कर रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जरिए जनजातीय गाँव के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य की मदद से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। आपकी ये जनजाति के नृत्य देख करके जहाँ भी सभा होती है, मेरे को सभा बाद में अच्छी लगती है। आपका वो आनंद का जो क्षण रहता है उसका मजा अलग रहता है। ये जो आपके बीच में से अपने वाद्यों को बजाते हुए जो आनंद बरसता है, आपकी जो भावना का प्रकटीकरण होता है, सच्चे अर्थों में इसको जीवन भर बचाए रखना, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। इसको किसी हालत में मत छोड़ना। मुझे इस बात का गर्व है, ये हमारा आदिवासी जनजाति समाज किसी भी दुश्मन के आगे छाती ठोक के खड़ा रहा, छाती ठोक के अपने देश और समाज संस्कृति बचाने के लिए, अपने जंगल बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए और अपना जमीन बचाने के लिए आपने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे जैसे ये अपने अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, इस बेल्ट में भगोरिया उत्सव होली पे बहुत बढ़िया होता है। तो ये एक एक करके सभी समाज के ऐसे बड़े उत्सव को राज्य की स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूँ, राज्य की स्तर पर सरकारी आनंद के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महापुरुषों के सम्मान की परंपरा को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया है। सीएम ने 2025 में अलग अलग जगहों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण और लोकार्पण किया। दिसंबर 2025 में खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराजा छत्रसाल की नवनिर्मित प्रतिमाओं का अनावरण किया। 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस पर अलीराजपुर और मोरतलाई में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही अलीराजपुर में जनजातीय नायक चीतू किराड़ की प्रतिमा का भी अनावरण किया। सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। हमें गर्व है कि जहाँ वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने शासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की, राजा भभूत सिंह अपने उस काल के शासकों के खिलाफ अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपना बलिदान देते हैं। हमारी ये आदिवासी संस्कृति गौरवान्वित होती है ऐसे नायकों के नाम सुनकर के। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, टंटिया मामा, ख्वाजा नायक, लंबी परंपरा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जब हमारी सरकार बनी तो हमने अतीत के इस गौरवशाली पृष्ठ को सम्मान देते हुए 3 विश्वविद्यालय हमारे आदिवासी अंचल में खोलने का सबसे पहले निर्णय किया। टंटिया मामा, खरगोन, तात्या टोपे, गुना और रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय खोले।
मई 2025 में जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल परिसर में स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल दर्डा की प्रतिमा, जून 2025 में सागर में 75 फीट ऊंची सदाशिव की प्रतिमा, जनवरी 2025 में अनूपपुर के नर्मदा चौक पर मां नर्मदा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही भोपाल में राजा भोज और सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर भव्य द्वार बनाने की योजना शुरू की है। लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर इंदौर के राजबाड़ा में कैबिनेट बैठक और वृहद महिला सम्मेलन हुआ। जनजातीय राजा भभूत सिंह की स्मृति में पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक की गई। हमारे लिए सौभाग्य की बात, वो शासिका में भी शासनकर्ता के नाते से उनकी अलग पहचान, इसलिए हमारी सरकार बनी। हमने उनकी 300वीं जयंती के आधार पर उनके अपने जीवन के उन सारे कारणों को, इसलिए हमने राजवाड़ा माननीय अहिल्याबाई के अपने उस वंश के कारण से हमारी कैबिनेट इंदौर में करने का काम किया और महेश्वर में भी कैबिनेट की। दशहरा मनाने का मौका मिला तो मां नर्मदा के किनारे उन्हीं के उस आशीर्वाद से धूमधाम से दशहरा मनाया। मां अहिल्या के कारण से सारे त्योहार मन रहे हैं, ये आनंद मन रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। भोपाल जैसे केंद्रों में आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के जरिए जनजातीय कलाकारों की पारंपरिक शिल्पकला को आधुनिकता के साथ जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वहीं इंदौर और अन्य शहरों में होने वाले मालवा उत्सव जैसे मंचों से देश विदेश के कलाकारों को अपनी लोक संस्कृति के प्रदर्शन का अवसर मिल रहा है, जिससे सांस्कृतिक एकता मजबूत हो रही है। का महोत्सव 2026 और कला संस्कृति के माध्यम से, वैसे तो आदि का मतलब प्रथम, और प्रथम से हमारी अपनी पहचान उस नाते से भी है कि मानव बस्तियों का, सूर्य का भारत के बाहर जाकर के कहीं प्रकाश फैला होगा तो ये हमारे वनांचल के अंदर, आदिवासी अंचल के अंदर सनातन संस्कृति की, प्रकृति प्रेम की अमर धारा बहाने वाले हमारी गौरवशाली संस्कृति, जो कदम कदम पर जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वो ब्रह्मांड है, ऐसे में अपनी प्रकृति के अंदर वो सारे रंग भरने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से इस दुनिया के अंदर अपने एक उत्साह, उमंग, ऊर्जा आए, कितना अच्छा लगता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया है। राज्य में करीब 25,500 करोड़ से आधुनिक सुविधाओं से लैस सांदीपनि शासकीय स्कूलों का विस्तार किया जा रहा है। इन स्कूलों में छात्रों को आधुनिक विज्ञान के साथ साथ नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जा रही है, जिससे युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। विद्यालयों से भी जुड़ा, और यहाँ हमारे कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय भोपाल में सब बच्चों के साथ सुबह से उनके अलग अलग प्रकार की सभी लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, पढ़ने के क्लासरूम, संगीत की क्लास, रोबोटिक और कई प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए एक विद्यालय में बहुत अच्छी गतिविधियों के साथ सबसे मिला। और सबसे अच्छी बात, विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते उनके अपने खुद के विद्यार्थी कैबिनेट का भी मुझे नया परिचय आया कि यहाँ मंत्री भी बनाए गए बच्चों को अपने अपने विभाग के संचालन के लिए, और साथ ही साथ स्वावलंबन तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का, सर्वांगीण विकास करने की जो कल्पना है वो हमारे सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से वाकई अद्भुत है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश से मध्य प्रदेश की धरती पर ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हुए हैं। इस वैश्विक मंच पर वसुधैव कुटुंबकम और सनातन संस्कृति के संगीत, साहित्य और कला दर्शन को दुनिया के सामने पेश किया गया है। की नगरी मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कितने प्रकार से काम और उन कामों की गुणवत्ता, उन कामों के पीछे का गंभीर निहितार्थ पकड़ करके सहियों को दुनिया के साथ बांट करके हम अपने इस देश के अतीत के गौरवशाली पक्ष पर गर्व कर सकें। ऐसे में अगर सारे विषयों के साथ देखें तो कल्चर का, अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए, और वो सभी वेदवाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अब तक का कार्यकाल मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल के तौर पर दर्ज हो रहा है। लोक कलाओं का सम्मान,
धार्मिक स्थलों का कायाकल्प, ग्रामीण संस्कृति का संरक्षण और आधुनिक शिक्षा में संस्कारों का समावेश ये बताने के लिए काफी है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल्चरल मैन ऑफ इंडिया हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।